शिव का जन्म नहीं होता। यह वाक्य सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही गहरा, उतना ही असहज और उतना ही क्रांतिकारी है, क्योंकि मनुष्य का पूरा अनुभव जन्म से शुरू होता है। हम जो कुछ भी जानते हैं उसे एक आरंभ चाहिए। हमारी स्मृतियां जन्म से शुरू होती हैं, हमारी पहचान जन्म से बनती है और हमारा भय भी जन्म से ही चलता है। इसलिए जब हम किसी देवता की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न यही होता है, उनका जन्म कब हुआ? राम का जन्म है, कृष्ण का जन्म है, बुद्ध का जन्म है, महावीर का जन्म है, लेकिन शिव का नहीं। शास्त्रों में शिव के लिए एक शब्द बार बार आता है, अजन्मा। अजन्मा का अर्थ केवल जिसका जन्म नहीं हुआ नहीं है। अजन्मा का अर्थ है जिसे जन्म की आवश्यकता ही नहीं। यहां से मन अटकता है, क्योंकि जो जन्मा नहीं वह आया कैसे? जो आया नहीं वह दिखाई कैसे दिया? और जो दिखाई देता है वह जन्मा क्यों नहीं माना जाता? यहीं से शिव को समझने की यात्रा शुरू होती है। मनुष्य जन्म को घटना समझता है, पर शास्त्र जन्म को परिवर्तन कहते हैं। बीज का पेड़ बनना जन्म नहीं है, वह केवल रूप का बदलना है। मिट्टी का घड़ा बनना जन्म नहीं है, वह आकार का बदलना है। सोने का आभूषण बनना जन्म नहीं है, वह आकृति का बदलना है। तो फिर जन्म होता क्या है? जन्म होता है अज्ञान से ज्ञान की ओर पहला कदम, अनुपस्थिति से उपस्थिति की ओर पहला अनुभव। लेकिन शिव के संदर्भ में न अज्ञान है न अनुपस्थिति। शिव पहले से है, शिव सदा है। शिव वही है जो होने से पहले भी थे और होने के बाद भी रहेंगे। इसलिए शिव का जन्म नहीं होता। शिव प्रकट होते हैं और जन्म तथा प्राकट्य के बीच अंतर समझे बिना शिव को समझना असंभव है। जन्म सीमित करता है, प्राकट्य मुक्त करता है। जन्म कहता है मैं इस समय से पहले नहीं था। प्राकट्य कहता है मैं हमेशा था, अब तुम मुझे देख पा रहे हो। सूर्य का जन्म नहीं होता, सूर्य उगता है और उगना भी सिर्फ पृथ्वी के दृष्टिकोण से है। सूर्य तो वही है। उसी तरह शिव का जन्म नहीं होता, शिव की अनुभूति होती है। इसलिए शास्त्र कभी शिव की माता का नाम नहीं बताते, कभी शिव के बचपन की कथा नहीं सुनाते, कभी यह नहीं कहते कि शिव ने चलना कब सीखा, बोलना कब सीखा या बड़ा होना कब शुरू किया, क्योंकि शिव कभी छोटे नहीं थे, शिव कभी अधूरे नहीं थे, शिव कभी सीखने की अवस्था में नहीं थे। शिव पूर्ण थे और पूर्ण को जन्म की आवश्यकता नहीं होती। अब प्रश्न उठता है, यदि शिव का जन्म नहीं हुआ तो फिर शिव को देखा कैसे गया? इसका उत्तर भी सीधा नहीं है। शिव को देखा नहीं गया, शिव को पहचाना गया। और पहचान तभी होती है जब देखने वाला तैयार हो। शिव पुराण में एक प्रसंग आता है। देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा, यदि शिव अजन्मा है तो फिर आप उन्हें कैसे जानते हैं? ब्रह्मा ने उत्तर दिया, मैं उन्हें जानता नहीं, मैं उन्हें अनुभव करता हूँ। यही अंतर है। जानना ज्ञान है, अनुभव सत्य है और शिव सत्य है। अब एक और गहरी बात, शिव को देव कहना भी आधा सच है, क्योंकि देव भी एक श्रेणी है, देव भी एक पद है, देव भी एक भूमिका है और शिव भूमिका नहीं है। शिव वह आधार है जिस पर भूमिकाएं टिकी हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं देव भी शिव की शरण जाते हैं, क्योंकि जब भूमिका टूटती है तो आधार की आवश्यकता होती है। अब समझो, आदि शब्द का अर्थ शिव को कहा जाता है आदि योगी, आदिनाथ, आदि देव। आदि का अर्थ पहला नहीं है, आदि का अर्थ है जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं। जैसे शून्य, शून्य पहला अंक नहीं है, लेकिन उसके बिना कोई अंक पूरा नहीं होता। शिव वही शून्य है और शून्य का जन्म नहीं होता। अब यह भी समझो कि जन्म और मृत्यु एक ही रेखा के दो छोर हैं। जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु निश्चित है और जहाँ मृत्यु नहीं वहाँ जन्म की आवश्यकता नहीं। शिव अमर नहीं है, क्योंकि अमर भी मृत्यु के संदर्भ में होता है। शिव मृत्यु से परे है, इसलिए शिव को कभी मरते हुए नहीं दिखाया गया, क्योंकि जो जन्मा ही नहीं
वह मरेगा कैसे? यहीं से शिव और काल का संबंध आता है। काल वह है जो जन्म और मृत्यु के बीच बहता है, लेकिन शिव को कहा गया महाकाल, अर्थात काल भी जिनके भीतर बहता है। तो जो काल से परे है वह जन्म में कैसे बंधेगा? इसीलिए जब शिव को दर्शाया जाता है तो वे हमेशा एक अवस्था में होते हैं, या तो ध्यान में या तांडव में। दोनों ही अवस्थाएं जन्म से नहीं आती। ध्यान स्मरण है, तांडव प्रवाह है। दोनों में कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। अब एक अंतिम बात, इस अध्याय के अंत से पहले मनुष्य जन्म इसलिए खोजता है क्योंकि वह स्वयं जन्मा है। वह सोचता है जो मुझे हुआ वही सबको हुआ होगा, लेकिन शिव मनुष्य की तरह नहीं है। और यही बात मनुष्य को सबसे अधिक चुभती है, क्योंकि शिव मनुष्य को यह याद दिलाते हैं कि वह भी केवल शरीर नहीं है, मनुष्य भी चेतना है, और चेतना का जन्म नहीं होता, इसलिए शिव का जन्म नहीं होता। शिव केवल तब प्रकट होते हैं जब देखने वाला देखने योग्य हो जाता है। यही अध्याय समाप्त नहीं होता, यहाँ बोध रुकता है। आगे हम उस अवस्था में प्रवेश करेंगे जहां न जन्म था, न मृत्यु, न प्रकाश, न अंधकार, सिर्फ होना था। और वहीं शिव थे